हम लोग प्रीवियस क्लास में 4 क्वेश्चन बनाए थे और हम 5 को छोड़ दिए। 6 नंबर बता रहे हैं। देखो, बी लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स प्रोडक्ट ए विच प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ बाई प्रोडक्ट। ये कंपनी है, कोई प्रोडक्ट ए बनाती है और प्रोडक्ट ए बनाने में उसके 2 तरह के बाई प्रोडक्ट होता है। बाई प्रोडक्ट मालूम है तो? हाँ हाँ। जब हम लोगों का मेन प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है तो उसके बहुत सारे सब प्रोडक्ट उससे अलग होते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बाई प्रोडक्ट। तो यहाँ बोला है ये कंपनी है, वो ए प्रोडक्ट को बनाती है और उसका 2 तरह का बाई प्रोडक्ट आता है, एक बी और एक सी। द एक्चुअल ज्वाइंट एक्सपेंस ऑफ मैन्युफैक्चर फॉर ए पीरियड वेयर 8,000। उसका एक्चुअल ज्वाइंट एक्सपेंस कितना दिया हुआ? 8,000। It was estimated that the profit of the each product as a percentage of sale would be 30%, 25% और 15%। जो कंपनी अपने प्रोडक्ट को बेचती है उस पर प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है दिया हुआ है। और देखो यहाँ पर ए बी सी तीनों का, ए तो मेन प्रोडक्ट हो गया और बी और सी क्या हो गया? बाई प्रोडक्ट हो गया। आप लोग जब क्लास आए थे तो हम यहाँ बताए थे, देखो मेन प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट, ये देखो लिखा है मेन प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट। इसका फीचर क्या है ये भी लिखा है। इफ टू और मोर प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट इकोनॉमिक वैल्यू, दोनों का इकोनॉमिक वैल्यू एक नहीं है। जैसे हम गन्ना को, गन्ना के लिए कल्टीवेशन करते हैं तो वो हम लोग का गन्ना तो मेन प्रोडक्ट हुआ नहीं, लेकिन मेन प्रोडक्ट आप बोल सकते हो शुगर हुआ। लेकिन उस शुगर से जगरी, जिसको बोलते हैं मीठा, वो जो होता है, तो वहां बोला इफ टू और मोर प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट इकोनॉमिक वैल्यू आर प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली by employing the same raw material through a common process, the product having the greater value and higher quality is called main product, and the product having the smaller or negligible value या lower quantity is called by product। अब देखो, इसी में, इसी पर ये सम्स है। अभी जो हम लोग सम्स बना रहे हैं इसी पर ये सम्स है। तो हम लोग का एक कॉलम बनेगा किसका बताओ? मेन प्रोडक्ट का। और दूसरा कॉलम क्या बनेगा? बाई प्रोडक्ट का कॉलम बनेगा। कितना कॉलम हो गया? 3 हो गया। बाई प्रोडक्ट 2 ठो है। तो यहाँ देखो मटेरियल ए में कितना है, बी में कितना है, सी में कितना दिया हुआ। डायरेक्ट वेजेस ए का कितना है, बी का कितना है, सी का कितना दिया हुआ। ओवरहेड ए का कितना दिया हुआ, बी का कितना दिया हुआ, सी का। ऐड करके क्या करेंगे? निकल गया। अब यहाँ देखो सेल दिया हुआ, दिया है ना बाबू? क्या दिया बोलो? सेल। तो चलते हैं, हम लोग पहले कॉलम बना लेते हैं। स्टेटमेंट शोइंग
द अंशु कंप्यूटर सीख गई है लेकिन। अच्छा, टाइप अच्छा करती है। अच्छा टाइप की थी। वो कितना लगा था प्रिंट में बाबू? मतलब अ, प- क्या लिखे देखो, क्या लिखे देखो। स्टेटमेंट, स्टेटमेंट शोइंग द अपॉर्शनमेंट ऑफ ज्वाइंट एक्सपेंस। जो ज्वाइंट एक्सपेंस है, आपका ज्वाइंट एक्सपेंस कितना है? 8,000, यस। तो उस 8,000 खर्चा को हमको बताना है कि हम ए के लिए कितना खर्च किए, बी के लिए कितना किए, और तुमको मालूम है कि ज्वाइंट एक्सपेंस को हम लोग बोलते हैं प्री सेपरेशन कॉस्ट। क्या बोलते हैं बोलो? प्री सेपरेशन कॉस्ट। तो कॉलम बना लो। मेन प्रोडक्ट का नाम क्या है? ए। अब बाई प्रोडक्ट का नाम क्या है? और हाँ, ए बी सी। और फिर लिख लो क्या? टोटल। और फिर क्या लिखोगे बोलो? वाह, वेरी गुड। नहीं आके तुम तो तेज हो गई। नहीं आके तेज है। हाँ, हाँ सही में बताया करो। नहीं, नहीं आती लेकिन घर में पढ़ती है बेचारी। इसलिए हंस रही। नहीं, आज क्लास खत्म होगा तो पूछा जाएगा पास होने का राज क्या है। रो- उसको बता दो प्लीज, वो भी परेशान है। हाँ सूरज।
अच्छा। देखो सेल दिया हुआ है। ना तो। 30 लिए। हाँ। हाँ। अब- कब हुआ है कुछ? तो आप लोग बताएंगे नहीं। देखें कहाँ से? सेल लिखो 6000। और कितना बोलो? और बोलो। टोटल बताओ। यहाँ लिख दो। अच्छा उसके बाद देखो तो क्या दिया हुआ है। उसके बाद क्या दिया हो बताओ। प्रॉफिट दिया है ना। अच्छा ये जो प्रॉफिट दिया हुआ है, वो ऑन कॉस्ट है कि ऑन सेल है? हाँ तो आप निकालते जाओ, कैलकुलेट करो। 30%। 6000 का। बता। 1800। फिर 25%। 4000। कितना बोले थे बाबू? और लास्ट में?
15% बोलो। कितने? 2,500 ना। तो ये 900। तो बाबू लाइन टान देते हैं हम लोग, माइनस कर देते हैं। थोड़ा ये काम करो, ये तीनों ऐड करके बता दो। तीनों ऐड करके बता दो। कितना बोलो? 1,800 है, 1,500 और कितना? अच्छा एक बार देखो तो, ये 900 सही है क्या? और देखो ये हमको 1,500 बता रहा था। इसीलिए कभी किसी पर विश्वास मत करो। कितना आया? माइनस करो। 9,325। माइनस करके कितना आया? 2,000। इसका नाम लिख दो टोटल। ये क्या हो जाएगा बोलो? टोटल कॉस्ट, या इसी को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल। जैसे कॉस्ट शीट बनाते थे, कॉस्ट ऑफ सेल में, कॉस्ट ऑफ सेल में हम लोग प्रॉफिट जोड़ देते थे, या टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ देते थे, हम लोग का क्या निकल जाता था? सेल। हो गया। चलो अब तुमको हम थोड़ा सा वॉकिंग के तरफ लेके बढ़ रहे हैं। थोड़ा क्वेश्चन में देखो। हमारा ज्वाइंट कॉस्ट कितना है बोलो? 8,000। और उसके बाद देखो ए बी सी में भी कुछ खर्च दिया हुआ, नहीं दिया हुआ क्या? थोड़ा सा उसको ऐड करो तो कितना आता है? उसको ऐड करो। कितना है? कितना बोले? 925। तो हम यहाँ 925 लिख दे रहे हैं। हाँ वो जो दिया हुआ है ना हम लोग का। आप क्वेश्चन में देखो ना, ए में मटेरियल में 100 है, डायरेक्ट वेजेस में 200 है, ओवरहेड में 150 रुपया है। तीनों को ऐड करेंगे तो 450 रुपया, 450। उसी तरीके से बी का ऐड करके 325, सी का ऐड करके 150। तो 450, 450 प्लस 325 प्लस 150, ये ऐड करके कितना है बताओ? 925। ये तीनों का अलग अलग है। और जो 8,000 दिया हुआ वो मेरा ज्वाइंट कॉस्ट है। तो इसका मतलब हमारा टोटल देखा जाए, ये पोस्ट सेपरेशन है, ये प्री सेपरेशन है, और टोटल मिल के अगर देखा जाए तो 8,925 आया। लेकिन तुम बताओ अभी जो तुम्हारा आया है टोटल कॉस्ट वो कितना आया बताओ?
अभी जो तुम्हारा आया टोटल कॉस्ट कितना है? 9,325। कितना? 9,325 आया। तो तुम बताओ ये दोनों कॉस्ट के बीच में डिफरेंसेस है। 9,325 और 8,925 दोनों के बीच में डिफरेंस है। इसका मतलब अभी जो हमारा कॉस्ट आ रहा है, जो दिखाई दे रहा है आपको, वो ज्यादा है। तो हम ऐसा मान लेंगे कि ये जो हमारा एक्सपेंसेस है वो सेलिंग एक्सपेंसेस है। तो कितना आएगा हम लोग का सेलिंग एक्सपेंसेस? 9,325 माइनस 8,925, कितना बोले बाबू? 400। ये मेरा सेलिंग एक्सपेंस है। अब तुमको मालूम है सेलिंग एक्सपेंस को हम लोग सेल्स रेशियो में बांट देते हैं। तो तुम बताओ ये सेल्स रेशियो को हम ए प्रोडक्ट में, बी प्रोडक्ट में, सी प्रोडक्ट में किस रेशियो में बांटेंगे बाबू? सेल्स रेशियो में। आपका सेल्स रेशियो क्या है? आपका सेल क्या है देख लो, आपका सेल कितना है? 6,000, 4,000, 2,500। 6,000, 4,000, 2,500। तो बाबू ऐसा करो ना, सब में से काटो ना दो जीरो, इसको भी काटो। तो हम क्या करेंगे, 400 को बांट देंगे कितना में? 400 को बांटेंगे, फिर 400 को बांट देंगे, तो कितना होगा? 192। दूसरा का 25 चौक 128 और 80। समझ में आया आपका? तीनों का एक्सपेंस आ गया। कहीं वॉकिंग उतारना है तो उतार लीजिए। मतलब बोलने का मतलब हम लोग का टोटल कॉस्ट, हम लोग का टोटल कॉस्ट ये क्या है बाबू? ये हम लोग का टोटल कॉस्ट है। ये हम लोग का टोटल कॉस्ट है, या इसी को हम लोग बोलेंगे कॉस्ट ऑफ सेल। ये मेरा टोटल कॉस्ट है, या इसी को हम लोग बोलेंगे कॉस्ट ऑफ सेल। ये मेरा टोटल कॉस्ट है, या इसी को हम लोग बोलेंगे कॉस्ट ऑफ सेल। और ये हम लोग का क्या है? प्री सेपरेशन कॉस्ट प्लस पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट। प्री सेपरेशन कॉस्ट प्लस पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट। प्री सेपरेशन कॉस्ट प्लस पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट। ये देखो दिया हुआ है। ये तो तुमको मालूम है ना, ये 800 रुपया प्री है, प्री सेपरेशन कॉस्ट है। और ये आपको मालूम है ना ये क्या है? पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट दिया हुआ। और टोटल कॉस्ट कहाँ से आया? जो हम लोग अभी सेल में से प्रॉफिट को जो माइनस किए थे, तो मेरा ये टोटल कॉस्ट आया था 9,325। 9,325 ए प्रोडक्ट को बी प्रोडक्ट और सी प्रोडक्ट तीनों ऐड करने से 9,325 आया था। जल्दी करो फिर हम आगे बढ़े। कर लेने दो। बोलना हो जाए तो बोलो। जाके लिस्ट करो, वहां पर सेलिंग एक्सपेंस लिस्ट कर दो। थोड़ा कॉस्ट शीट याद करो, बैक कैलकुलेशन, बैक कैलकुलेशन, कॉस्ट शीट याद करो।
सेल में से प्रॉफिट लेस करते हैं, कॉस्ट आता है, कॉस्ट में से सेलिंग एक्सपेंसेस लेस लेस करेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। बैक कैलकुलेशन कर रहे हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस ऐड होता है, अभी हम लोग बैक कैलकुलेशन कर रहे हैं तो सेलिंग एक्सपेंसेस लेस करेंगे। नो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, नो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, इस तरह का कोई खर्चा नहीं दिया हुआ है। हो गया, कॉपी कर लिया ना? अमीषा कर रही है, बहुत दिन बाद आई है बेचारी। क्या पता कि फिर कब आएगी, भगवान जाने। अब भूमि बोलिए तुम चलोगी तभी हम जाएंगे, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। क्या लिखेंगे बोलो? ल- हाँ जी, हाँ जी। लेस सेलिंग एक्सपेंस है। लेस सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस कितना है बोलो? पहले इसका बताओ ना, जो हम लोग बांटे। हाँ सही बात है, टोटल में 4 से। एक काम करो ना, थोड़ा मेरे को बताओ। 9325 हम लोग का आया था ना? वो प्री और पोस्ट मिला के कितना था? 8925। यहाँ थोड़ा सा वर्किंग दिखा दिए। तो ये मेरा सेलिंग एक्सपेंस कितना आ गया? 400। इसको अभी हम लोग बांटे ना सेल्स रेशियो में, तो सेल्स रेशियो में बांटे तो कितना कितना आया? 192, ये तो ए में आया। और बी में 128। और सी में कितना? 21 रेशियो में बांटे हम लोग सेल। तो एगो काम करो ना बाबू, यहाँ पर लिख दो ना, अगर तुमको दिक्कत नहीं है, इन सेल्स रेशियो। इन सेल्स रेशियो क्या था, थोड़ा रेशियो भी हमको बता दो। 1285। ठीक है। अब बाबू इसको माइनस करो, इसको हटाओ, ये माइनस करो। फिर से बोलो। 8925। हम्म। ठीक है। इसका नाम क्या लिखेंगे बताओ? कॉस्ट ऑफ, और कोई चारा ही नहीं है तो। अब बोलो इसमें से क्या हटाएंगे? अब क्या हटाएंगे, ये हटाना पड़ रहा है हमको, हाँ। इसमें से क्या हटाएंगे बताओ? नहीं बताओगे? बे पगला। अब इसमें से ना हमको पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट हटा देंगे। नहीं, एक एक साथ। हमको क्या करना है ना, हमको बताना है कि जो ज्वाइंट एक्सपेंसेस 8,000 है ना, वो हमको बताना है ए में कितना लगा, बी में कितना लगा, सी, ये बताना है। तो लिखो लेस। बोलो, बताओ। पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट बताओ उधर से। 450 ए का, और बोलो। 1 मिनट, 325 बी का, 150 सी का, टोटल 925। माइनस करे बाबू। अब जो हम लोग का अमाउंट आएगा ना बाबू, यही हम लोग का आंसर आएगा। ये हम लोग का जानते हो क्या आ गया? पोस्ट पोस्ट सेपरेशन। ये हम लोग का आया पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट, सॉरी प्री सेपरेशन कॉस्ट।
ये तो बाबू 8000 आएगा, और ये माइनस करके बताते जाओ। 3558। विश्व विश्वास है। 24। देखो हिंदी इंग्लिश बोलना। क्या कर रहे हो तुम बाबू? तुम माइनस कर रहे हो कि प्लस कर रहे हो? हो गया। चलो ठीक है, समझ में आया आपको? कैसे प्री सेपरेशन कॉस्ट को हम कैसे कैसे प्रोडक्ट वाइज अलग अलग किए, समझ में आया? चलिए, वेरी खुशी का बात। चलो अगला क्वेश्चन आते हैं, इसी तरह का सम्स फिर एक दे रहे हैं। देखो हो गया। वेरी गुड। देखो क्वेश्चन भेजे, मिला? भूमि क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है? वाह ठीक है। इन मैन्युफैक्चरिंग द मेन प्रोडक्ट ए। ठीक है बाबू, रुक सवाल थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग बनाते हैं। सवाल है क्या, नहीं है क्या? और ए कंपनी प्रोसेस द रिजल्टिंग वेस्टेज मटेरियल इनटू टू बाई प्रोडक्ट। जो वेस्टेज मटेरियल होता है कंपनी के, वो दो बाई प्रोडक्ट बनता है, M1 और M2। यूजिंग द मेथड ऑफ वॉकिंग बैक, ये देखो बैक कैलकुलेशन फ्रॉम द सेल्स टू एस्टिमेट कॉस्ट, or you are required to prepare a comparative profit and loss statement of the three product from the following data। ठीक है, हम करेंगे। पहले तो हमको अलग अलग करने दो। नीचे कॉस्ट अप टू, टोटल कॉस्ट अप टू सेपरेशन, मैंने प्री दिया हुआ एक साथ दे दिया है। जैसे वो सवाल में 8000 दिया हुआ था, तो ये सवाल में हम लोग का प्री सेपरेशन कॉस्ट क्या होता है? 1,36,000। बेचारी भूमि, इनका नाम क्या है? अमीषा, नाम भूल गए। नाम भूल गए, बहुत दिन बाद आई ना। तो अमीषा बेचारी सोच नहीं पा रही है कि चैप्टर का तो नाम हम लोग सुने, ज्वाइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट, लेकिन सर बहुत देर से बोल रहे हैं प्री सेपरेशन, अब बहुत देर से पोस्ट सेपरेशन। अभी छुट्टी होगा ना तो बाहर से ईंटा मार के भाग जाएंगे। क्या प्री सेपरेशन पोस्ट सेपरेशन बोल रहे हैं, हमको समझ में नहीं आया। बाहर छुट्टी होगा तो भूमि से पूछेंगे सर प्री सेपरेशन क्या बोल रहे थे। तो भाई इनकी दीदी का अभी इमिडिएटली, अभी तुरंत वो समझा देते, एग्जाम्पल मेरे पास है तो समझा देते हैं। इनके बड़े पापा की बिटिया का शादी था, और इनके बड़े पापा अमीषा को बुलाए, और बुला के अमीषा को बोले कि सुनो अमीषा,
किसी से नहीं, तुमसे हम सलाह ले रहे हैं। तो ये बोली क्या, बोलिए। तो बोले कि सब्जी हमको बनाना है, और 3 तरह का हमको सब्जी बनाना है, और तुम हमको वो 3 सब्जी का नाम बताओ। तुम जो बोलोगी वही 3 सब्जी रहेगा। तो ये अपना बताई कि आप ये करिए, एक आलू मटर बना दीजिए, एक आलू गोभी बना दीजिए, एक आलू कटहल बना दीजिए। हाँ। और इनके बड़े पापा एक्सेप्ट कर लिए इस बात को। समय आ गया, वो जो जो प्रोग्राम का समय था वो आ गया। जिस दिन खाना बनाने वाला था, हलवाई लुआए। और इनके पापा क्या किए आपको मालूम है, तीनों में आलू लगेगा, ये अब बताइए। तो वो लोग गैस ऑन किए, और तीनों के लिए जो आलू लगेगा, चाहे वो 20 किलो हो या 50 किलो या 40 किलो, वो क्या किए, एक बड़ा सा पॉट लिए, और तीनों सब्जी के लिए आलू एक ही बार, पॉट बहुत बड़ा था, और एक उस पॉट में डाल दिए, और उस पॉट को गैस पर डाल दिए। वहां पर एक आदमी को खड़ा कर दिए। उस आदमी, वो आदमी प्रॉपर उस पर केयर कर रहा था। पूरे पॉट में तीनों सब्जी का आलू था, और गैस तीनों सब्जी के आलू के लिए जल रहा था। थोड़ी देर बाद अमीषा घूमते घूमते आई, अपने बड़े पापा को लेके आई, बोली पापा चलिए। बोले कहाँ, जहाँ सब्जी बन रहा वहां। इसके बड़े पापा आए, ये भी आई। और जो हलवाई था उसको बोले उधर बुलाओ उसको। इनके बड़े पापा बुलाए, और ये पूछ रही है अमीषा से, ये बताइए जो हम 3 सब्जी बोले थे, क्या तीनों सब्जी का आलू एक बार में यहाँ हो जा रहा है क्या? बोले हाँ, पॉट हम लोग बढ़ा लाए हैं, एक ही बार में हो जाएगा। बोले कम नहीं ना होगा आलू? अरे आप चिंता मत करिए। अच्छा, ये गैस इसी आलू के लिए लग रहा है क्या? वो लोग बोला हाँ। ये आदमी खड़ा है, वो देख रहा है ना, ज्यादा गीला ना हो जाए, ये ना हो जाए। तो उस हलवाई को लेके थोड़ा सा अलग गया, और बोला कि सुनिए, एक तो हम आपसे वॉकिंग पूछ रहे हैं। तो बोला पूछिए। हम पढ़े लिखे हैं, हम भी कॉमर्स पढ़े हैं। तो पूछिए, बताइए ये जो आलू इसमें चढ़ा हुआ है अलग, माने उबलने के लिए, इसका कितना दाम है? तो जानता था कॉस्ट, बोल दिया मान लो 1000 रुपया। अच्छा, कितना देर में उबल जाएगा उतना? ये गैस नया सिलेंडर है, कितना रुपया खर्च होगा? बोला 200 रुपया। 200 रुपया का गैस लग जाएगा इतना आलू उबालने में। अच्छी, ये आदमी आप रखे हैं बस, हम वो बोला कि ये आदमी सिर्फ उबालने तक ही रखे हैं, और इसका कोई काम नहीं है। आलू उबल जाएगा, इस आदमी को पैसा दे के भगा देंगे। बोले कितने दिए? बोले 50 रुपया। तो 1000 रुपया, 200 रुपया का गैस, अब 50 रुपया उबलना वो आदमी का, तो कितना हो गया? 1250। इसी को बोलते हैं प्री सेपरेशन कॉस्ट। इसी को क्या बोलते हैं? प्री सेपरेशन कॉस्ट। जैसे जानती हो, जैसे वो आलू उबल गया ना, वो जो हलवाई था वो 3 ठो अलग अलग सिलेंडर सिलेंडर लगा दिया। 3 ठो अलग अलग ओवन लगा दिया, अलग अलग ओवन गैस का। तीनों पर अलग अलग कढ़ाई चढ़ा दिया, और तीनों के लिए अलग अलग वहां पर जो महाराज जी लोग होते हैं वो लग गए। तीनों के लिए मसाला, तीनों के लिए सब्जी, सब अलग अलग कर दिया। इसका मतलब देखो, उस आलू को अलग करने के बाद तीनों आलू 3 भागों में बट गया। उसके बाद उस आलू के साथ और आइटम ऐड होना चालू हो गया, और आइटम और लेबर का वेजेस चालू हो गया। तो इसको मतलब अब जो खर्चा हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट। आया समझ में? वो इतना देर से मेरा मुंह देख रही थी, कहाँ बोल रहे हैं प्री सेपरेशन, पोस्ट सेपरेशन, इतना देर से देखे जा रही थी। तो हम बोले बताना अब जरूरी है। तो कॉस्ट अप टू, हम लोग के जो क्वेश्चन अभी हम दिए आपको, तो कॉस्ट, टोटल कॉस्ट अप टू सेपरेशन, ये तो समझ में आ गया, ये एक साथ खर्च है। अब देखो सेल दिया हुआ, वाह, हम लोग यहीं से सम को चालू करेंगे क्या रे? उसके बाद क्या दिया हुआ? कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन। लेकिन जानते हो हमको बहुत दुख है, M1 का दिया हुआ सवाल देखो, तो थोड़ा सा उससे हल्का सा हट के सवाल है। M2 का दिया हुआ, लेकिन बदमाश ए का नहीं दिया हुआ, मेन प्रोडक्ट का नहीं दिया हुआ।
अच्छा, उसके बाद क्या दिया हुआ? प्रॉफिट का परसेंटेज दिख, प्रॉफिट का परसेंटेज दिया हुआ। अच्छा, उसके बाद क्या दिया बोलो? सेलिंग एक्सपेंस, वाह। उस वो वाला सवाल में हम लोग एज्यूम कर लिए थे, इसमें एज्यूम करने का जरूरत नहीं है। अब बताओ, जब तुम ये कॉलम बनाओगे ना, जैसे ये कॉलम बनाओगी तो मत बनाना मेन प्रोडक्ट का। तुम मेन प्रोडक्ट का कॉलम मत बनाना, तुम नहीं बना पाओगी। हम पहले क्या बनाएंगे? टोटल और बाई प्रोडक्ट, क्योंकि मेन प्रोडक्ट का तुम बैक कैलकुलेशन ही नहीं कर पाओगे। तो पहले हम लोग ऐसे ही करें, स्टेटमेंट शोइंग ए पोर्शन ऑफ द, ऐसे करते हैं। तो चलो लिखो। ये कितना नंबर क्वेश्चन बाबू? स्टेटमेंट शोइंग apportionment apportionment of the, नहीं बोलोगे? apportionment of the, उ, उतना मत लिखो भाई, क्योंकि सबका हमको नहीं पता है। among बाई प्रोडक्ट। तो हम लोग काम करते हैं, यहाँ पर एक तो कॉलम यहाँ लिख लेते हैं बाई प्रोडक्ट। और बाई प्रोडक्ट का नाम आपको मालूम है ना? हाँ, M1 और M2 ये लो रखा है। उसके बाद, हाँ जी, टोटल और पर्टिकुलर। अंजलि समझ में आ रहा है आपको? देख लीजिए सारा चैप्टर करके, कोई ऐसा चैप्टर है जो आपको भूल मैंने दिमाग से निकल गया, उसको ठीक से कर लो। न तो एग्जाम आएगा तो उस दिन उस समय परेशान मत करना कि ये बता दीजिए वो बता दीजिए। अभी तो आपका समझिए कि आप ही लोग का एग्जाम होता है क्या? नहीं, आप ही लोग का तो एग्जाम होता है, लेकिन बेचारा फर्स्ट सेमेस्टर वाले लोग पढ़ इन कर गया है। हाँ, तो आप ही का तो एग्जाम होता फाइनल। नहीं, वो लोग का काफी डिले भी हो रहा था। वो अच्छा किया, वो आप लोग का थोड़ा डिले कर लिया। अन- चालू करें? लिखो सेल। बोलो सेल कितना? सेल दिया हुआ है क्या? 32,000। और बताइए, थोड़ा सा ऐड करके भी बता दीजिए। उसके बाद बोलो लेस। लेस क्या? ये प्रॉफिट ऑन सेल दिया हुआ था कि प्रॉफिट ऑन कॉस्ट? कितना दिया हुआ पता है आपको? तो 20% किसका निकालिएगा? कितना है बताइए? और फिर उसका कितना परसेंट है? 30% किसका निकालिएगा? तो बोलिए कितना आएगा? 14,400 का? दोनों को ऐड करने आता है आप लोग को? बोलिए कितना आएगा?
माइनस करिए ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल? बोलो कितना आएगा। 59,200। M1 का 20, M2 का 33,600। ये क्या निकला हम लोग का, बताओ। हो गया। भाई सेलिंग एक्सपेंस दिया हुआ आपको यहाँ पर। हाँ तो लिखो लेस सेलिंग एक्सपेंसेस। बताइए कितना दिया हुआ। सब 20% है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 20% ऑन, 20% ऑन सेल। तो आप ऐसा करिए ना, सेल का 20% निकाल दीजिए। मेरे ख्याल से पहला का 6,400 आएगा, सही बोले ना? और दूसरा का भी बता दीजिए आप। 9,600 ऐड करके भी बता दीजिए। ये पगला, दोनों को टोटल नहीं करोगे क्या? 16,000 माइनस करके बोलो। 43,000। और बताइए। 19,200 और बताइए। इसका इसका नाम बता पाइएगा? वो निकाल बताना होगा क्या? लोग बता देते हैं बेचारी को। ना ना, बता देते हैं। एक ही रेट था ना, इसीलिए हम कैलकुलेट नहीं किए। अलग अलग रेट रहता तो हमको तो दिखाना ही पड़ता। अरे अलग अलग रेट रहेगा तब ना दिखाएंगे, एक ही रेट है तो क्या दिखाएंगे, लो। वहाँ ऊपर क्या है, अलग अलग परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है तो हमको दिखाना पड़ेगा ना। हो गया। अब क्या करेंगे बताओ। हाँ बोलो बोलो बोलो। लेस पोस्ट सेपरेशन। आपको पता है दिया हुआ है। काश मेन प्रोडक्ट का भी दिया रहता, झमेला खत्म। पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट। ए बताओ, पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट बताओ। 9,600 और 14,000। टोटल कितना बोले? बोलो। नहीं बोलोगे? टोटल में बताओ। हाँ बोलो। 9,000 और 9,600।
अब एक तो बात तुमको बोले, हाँ, टोटल प्री सेपरेशन कॉस्ट, टोटल प्री सेपरेशन कॉस्ट दिया हुआ था 1,36,000। हाँ, तो ये बताओ, तुमसे हम एक तो बात पूछ रहे हैं, ए प्लस M1 अब प्लस M2 बराबर 1,36,000। बोलो ना यार। तो तुम बताओ, ए का हमको नहीं पता है, लेकिन M1 का पता है और M2 का भी पता है। तो बताओ, हम ए का नहीं निकाल लेंगे? लेकिन तुम पहले निकाल पाता क्या? पहले तो हम लोग नहीं निकाल पाते ना। तो बता, ए का कितना हुआ? मतलब 1,36,000 में हम 9,600 माइनस कर दिए। हम 9,600 माइनस कर दिए, बोल। 1,16,800, ये देखो, ये हम लोग का पोस्ट, पोस्ट बोलते हैं, प्री सेपरेशन कॉस्ट किसका निकला? ए का निकला। अब जानते हो सवाल कितना गेम खेला है? सवाल में बोला है कि हमको कंपैरेटिव प्रॉफिट बना के दिखाओ। अब तुमको ये पहले नहीं पता था, मतलब ये निकालने के लिए इतना मेहनत किए। अब तुम चुपचाप ना आराम से, पहले प्री सेपरेशन, या तुम ऐसे भी कर सकते हो, सेल, उसके बाद प्री सेपरेशन, पोस्ट सेपरेशन, सेलिंग एक्सपेंस, प्रॉफिट। सबका प्रॉफिट आ जाएगा, क्योंकि देखो क्वेश्चन में क्या बोला था, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द थ्री प्रोडक्ट। तो इसका मतलब सवाल को एक बार और क्या करना होगा, बनाना पड़े। ये कर लिए, कंप्लीट हो गया। तो तीन तो कॉलम बनाओ तुम लोग। पहले बाई प्रोडक्ट न रे, इसका नाम तो जानते हो ना? इसके बाद ए, और इसके पहले देखो, ठीक है तो बाबू, ठीक है।
सेल, पहले सेल लिख देते हैं। सेल तीनों प्रोडक्ट का दिया हुआ है। 3,28,000, 32,000 और लेस क्या लिखेंगे बोलो। हाँ, सेलिंग एक्सपेंसेस। देखो अमीषा, हम 20% लिख देते हैं, क्योंकि सबका परसेंटेज तो सेम है ना। तो तुम सेल का 20% निकाल निकाल के टोटल हमको नहीं बताया तुम लोग। 4,08,000। और ये निकालो। कितना? 65,000। इसके बाद 6,400 और लास्ट वाला ऐड करके 81। थोड़ा माइनस करके बताओगे? कर लो, पहले कर लो। किसका नाम? बोले तो लिख तो दिए हैं। कॉस्ट ऑफ सेल। अब लिखो लेस। पोस्ट सेपरेशन सबका दिया है क्या? नहीं दिया है ना। लिखो लेस पोस्ट सेपरेशन। नहीं नहीं, वो तो प्री निकला है। पग पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट दिया हुआ है 9,600 और 14,400। इसका नहीं है। ये आएगा 24,000। फिर प्री सेपरेशन कॉस्ट। प्री सेपरेशन, प्री सेपरेशन कॉस्ट बोलो। अभी तो निकाले, बोल भी नहीं है। सबका बताओ। ना ना, तुमको अच्छा हाँ, टोटल बोले 1,00,000, 1,36,000। ए का बताओ। हाँ। अब तो तुमको मालूम है अब क्या निकलेगा। अब जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? प्रॉफिट आएगा।
और इसको डबल लाइन से बंद कर दो। बोलो। 1,66,400। ये आएगा 1,45,600। ये तो 16,000 आ रहा है क्या? हम्म। M1 का। उस खोपड़ी में आया क्या कुछ?